पर कई पुरुषों को चुड़ैल चिपकी रहती। जिंदा जिंदा, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे? देखो माताएं कितनी खुश हो गई है। आहा, माताओं, तुम्हारे पतियों को कोई जिंदा चुड़ैल चिपक जाए, हमें बताना। हमारे पास उनके लिए बहुत अच्छा पावरफुल मंत्र है। पूछो क्या? जोर से बोलो। महावीर जब हनुमान जी का नाम बार बार लेना और कहना, हे हनुमान जी बजरंग बली, तुम भूतों से भगाते बचाते हो, हमारे खसम को, हस्बैंड को जिंदा चुड़ैल लगी, बचाओ। हाँ, बचा देंगे, पक्का है, भरोसा भर पक्का हो, हनुमान जी कृपा कर ही देंगे। बोलो सीताराम। तो हनुमान चालीसा में क्या आया? महावीर जब नाम सुनाओ। उसी के आगे की चौपाई, नासे रोग अरे सब पीरा। अब यहां पर वैज्ञानिक प्रश्न है साइंस का कि बिना मेडिसिन के बीमारी कैसे ठीक होगी? हाउ कैन पॉसिबल? वैज्ञानिक पढ़े लिखे बच्चे कहेंगे ना, जो पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी आईआईएम्स में पढ़ने वाले बच्चे, वो कहेंगे हाउ कैन पॉसिबल विदाउट मेडिसिन इनका रोग ठीक हो जाए। यस माय डियर ठटरी के बरे, पॉसिबल है। पूछिए कैसे पॉसिबल है? पूछिए। जब मेडिसिन काम नहीं करती तब बजरंग बली का मेडिटेशन काम करता है। हाँ, और सुनो माय डियर इंग्लिश मैन, ध्यान से सुनो कान खोलकर। चौपाइयों पर हनुमान जी पर प्रश्न उठाने के पहले एक बात समझो। इस चौपाई में लिखा नासे रोग। क्यों? बीमारी ठीक कैसे होती? चिकित्सा से। कैसे ठीक होती है? बोलिए बोलिए। चिकित्सा से। और चिकित्सा एक प्रकार की है क्या? आयुर्वेदिक चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। एलोपैथी चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। जल चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। ध्वनि चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। वैसे ही एक चिकित्सा और है, मंत्र चिकित्सा। हनुमान जी के मंत्र से भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। और सुनो, दवा लेना भी जरूरी है। दवा और कृपा दोनों साथ मिलेगी, जल्दी ठीक हो जाओगे। बोलो सीताराम। यदि दवा की आवश्यकता ना पड़ती तो हनुमान जी क्या बूटी लाते है? हाथ रख देते, लो लक्ष्मण जी खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते। लेकिन हनुमान जी ने यही संदेशा दिया, दवा वालों को दबा दो और कृपा वालों को कृपा दो। हाँ, अब किसी को बीमारी हो, डॉक्टर को देखो, हमारे पास गुरुजी घुटना दर्द कर रहे। ठटरी के बजे जवानी में शिमला घूमा होगा, ऊंटी गया होगा, अब बुढ़ापा आ गया तो हनुमान जी याद आ गए। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो एक बार सुख में करे तो दुख काहे को होए। सुना, फिर भी बीमारी है, डॉक्टरी सलाह लो, ठीक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हनुमान जी का नाम लो। ये मंत्र चिकित्सा है। बार बार जो सोचोगे वही बन जाओगे। बात समझ आई? आप बार बार जो सोचोगे वही बन जाओगे। एक दार्शनिक हुआ नागार्जुन। नागार्जुन नाम के जो दार्शनिक भये, उनके पास एक आदमी गया कि हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। सामने भैंस खड़ी थी। उनसे कहा कि तुम भैंस का 3 दिन बिना सोए ध्यान करो। बोले उससे भगवान मिलेंगे? अरे बोले करो तो। आहा, 3 दिन तक ध्यान करने के लिए कहा। नागार्जुन गुफा में बैठ गया, ध्यान करने लगा। भैंस का ध्यान करते करते जब 3 दिन हो गए, उठा तो गुरु ने आज्ञा दी कि आओ बाहर। जैसे ही निकलने लगा तो गुफा का दरवाजा छोटा था। दरवाजे पे आके बोला, गुरुजी हम निकल नहीं सकते। बोले क्यों? बोले हमारे सींग फंस रहे। तो गुरुजी ने कहा कोई सींग बींग नहीं है। अरे बोलो, बोले देखो सींग फंस रहे हैं। थे तो नहीं सींग, था तो इंसान, पर भैंस का चिंतन करते करते भैंस हो गया। जिसका चिंतन ज्यादा करोगे आप वही हो जाओगे। बोलो सीताराम।
जोर से बोलो। इसलिए रामगंज मंडी के पागलो, यदि आप प्रेतों का चिंतन करोगे तो प्रेतों जैसे हो जाओगे, भगवान का चिंतन करोगे तो उनके भक्त हो जाओगे। और बार बार हनुमान जी का चिंतन करोगे तो उनके भक्त हो जाओगे। चिंतन से चित्त की वृत्ति सुधरती है। क्या सुधरता? चित्त की वृत्ति। और जब बार बार भगवान का नाम निकलेगा तो हनुमान चालीसा तुम्हारे मुख से बार बार निकलेगा तो सकारात्मकता आएगी, सकारात्मकता आएगी तो प्रसन्नता आएगी, प्रसन्नता आएगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो बीमारियां ठीक होंगी, ठीक होगी तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। नासे रोग हरे सब पीरा, गाइए। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, गाइए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत हनुमत वीरा। दोनों हाथ उठा के सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 सीताराम। वो सब ठीक होने लगेगा। पूछो कैसे? जोर से पूछो। अमेरिका में एक प्रयोग किया गया, वहां की यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग हुआ। क्या? पूछो क्या? एक आदमी को फांसी की सजा दी जानी थी। फांसी की सजा देने के पहले वहां के वैज्ञानिकों ने कहा हम इस पर कुछ खोज करना चाह रहे, इसे फांसी से नहीं सांप के कटवाने से मारेंगे, इस व्यक्ति को हमें दे दो। अदालत ने फैसला दिया, उस व्यक्ति को वैज्ञानिकों को सौंप दिया। अब शोध क्या हुआ जरा ध्यान से सुनना। उस व्यक्ति से कहा कि सुनो, आज से ठीक 5 दिन बाद तुम्हें सांप के कटवाने से मारा जाएगा। अब वो रोज सोचता रहा, दिन में भी, सोए भी, जागे भी, सांप 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 सांप। जब 5वां दिन आया तो उसे सांप से नहीं कटवाया, काली पट्टी बांध दी, एक झूठ मूठ का नकली सुई ली और हाथ में मार दी और पट्टी खोल दी। तो वो फड़फड़ाने लगा, सांप ने काट लिया काट लिया काट लिया, गिर पड़ा और भैया मुश्किल से 10 मिनट में मर गया। आप कहोगे हो सकता अटैक से मर गया, पर उसके खून का जब सैंपल लिया गया तो ब्लड में सांप का जहर पाया गया, ब्लैक कोबरा का जहर पाया गया। तो डॉक्टर चकित रह गए कि सांप ने काटा नहीं, कैमरे के सामने रखा, झूठी सुई लगा करके झूठ मूठ का मारने की उसके दिमाग में बात भरी गई, पर जहर कहां से आया? तो डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट बनाई, जो बार बार जैसा सोचेगा वो शरीर अपने आप प्रकट कर लेगा। यदि हम ठीक हैं ऐसा बार बार सोचे तो सच में ठीक हो जाएंगे। एक अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ, ब्रूस ली, शायद ब्रूस ली कहते हैं या ब्रूस ली, बड़ा खतरनाक फाइटर हुआ ब्रूस ली। उसके हाथों में बड़ी जादू थी, भयंकर टक्कर मारता था। वो एक बहुत अच्छी बात कहता, उसकी हमने जीवनी पढ़ी। ब्रूस ली कहता कि सोच करके भी गलत नहीं सोचना चाहिए, वरना गलत हो ही जाता। जो बार बार सही सोचेगा वो हमेशा सही रहेगा, क्योंकि विचार मन में आते, मन जीवन में उतारता और जीवन सबके सामने आता। बोलो सीताराम। तो बार बार जब हम हनुमान जी का नाम कहेंगे, किसका नाम? बोलो बोलो, किसका नाम? अरे जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो।
बार बार जब हम हनुमान जी का नाम लेंगे, बार बार जप करेंगे, हाथ जोड़ो। विपत्ति में फंस गए हो, हनुमान जी का ध्यान करो। भैया हनुमान जी वो देवता हैं, कैसी भी मुसीबत में फंसे हो, यदि तुम हनुमान चालीसा की शरण ले लोगे, बजरंग बली की शरण ले लोगे, वो तुम्हें बाहर निकाल कर आएंगे। भैया हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। एक बात कहें, कह दो, कहो, जोर से बोलो। बहुत लोग समस्या में फंसे, उनको हनुमान जी ने निकाला। रामचरितमानस में एक बहुत मुसीबत में फंसे, पूछो कौन? विभीषण जी। जब हनुमान जी विभीषण जी को मिले तो पता है क्या बोले? जिमि दसनन महु जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती ना, हनुमान जी हम भी वैसे ही रहते हैं। हनुमान जी बोले क्या हुआ? बोले प्रभु एक तरफ राक्षस, दूसरी तरफ राक्षस, पड़ोसी भी राक्षस, हमारा भाई रावण भी राक्षस। हनुमान जी हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। हनुमान जी विभीषण से बोले करें क्या? बोले आप बताओ। पता है हनुमान जी क्या बोले? बोले चिंता मत करो विभीषण, हमको राम जी मिल गए पर जानकी माता के दर्शन नहीं भये। तुमको जानकी माता के दर्शन हो गए पर तुम्हें राम जी के दर्शन नहीं हुए। एक काम करो, तुम हमें जानकी माता का पता बताओ, हम तुम्हें लंका का राजा बनवाएंगे और राम से मिलवाएंगे। मेरे पागलों, ये कथा का सार ये है कि यदि हनुमान जी की शरण लेंगे तो वो राम जी से भी मिलवाते हैं और राजा भी बनाते हैं। बात समझ आ गई ना? बोलो हां या ना, जरा जोर से बोलो। और सुनो, यहां मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। नाचने वाली स्त्री पर हजारों लोग रुपया उड़ाते हैं, मुसीबत वाली स्त्री पर कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं होता है। ये समाज बहुत उल्टा है, बहुत उल्टा है, बहुत उल्टा है मेरे प्रियजनों। इसलिए हम पूरे समाज से प्रार्थना करेंगे, पूरे भारत के हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, समस्त राजस्थान के प्रियजनों से प्रार्थना करेंगे। तुम्हें विपत्ति आए, संकट आए, मेरे पागलों, हम तुम्हें कहना चाहेंगे एक दरवाजा है जिसकी शरण में तुम अपना धौंक लगाना, माथा रगड़ना, वहां सर झुकाओगे तो दुनिया में नहीं झुकना पड़ेगा। बजरंग बली के यहां माथा धोकोगे, हनुमान जी की शरण में, बागेश्वर बालाजी की शरण में, तुम्हें दुनिया में माथा नहीं। अच्छा तुम्हें पता है माथा क्यों टेकते, धौक क्यों लगाते? पूछो, चलो तुम्हें नहीं आता, हमसे पूछो, पूछो क्यों, जरा जोर से पूछो। अच्छा मोहर किसने किसने देखी? मोहर कभी मोहर देखना मंत्री जी की होगी, कलेक्टर की होती है, अधिकारियों की होती। मोहर में जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं, बोलो हाँ या ना? उसको सील भी कहते हैं। मोहर में जो अक्षर होते क्या होते हैं? लेकिन स्याही लगाकर जब कागज पर लगाते तो क्या हो जाते? सीधे। उसी प्रकार भाग्य जब उल्टा हो तो माथे को बजरंग बली के चरणों में लगा देना, उल्टा भाग्य सीधा हो जाएगा। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। इस जो कथा के माध्यम से महाराज श्री ने हमें वाणी बताई, और तो महाराज श्री ने कहा कि उल्टा भाग्य भी सीधा हो जाता है बजरंग बली के चरणों में सिर झुकाने से। जो बजरंग बली के चरणों में सिर झुका देता है तो उसका उल्टा भाग्य भी सीधा हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है जब महाराज श्री ने हमें प्रेरणा दी, और हमें महाराज श्री के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और हमें महाराज श्री की जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय सिया राम लिखना न भूलना। जय सिया राम।